बनाया, मैंने अपना बनाया। फिर पूछा भाई तेरे कितने परसेंटेज आए, तो बोला 86%। अब बोला कि तुम्हारा, तो मैंने बोले 82। चलिए ठीक है। फिर मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा, जो मैं 5 मिनट पहले सपना देखा था वो टूट गया। मैं रिजल्ट आया 69%, और जो मेरा दोस्त था उसका आया 61%। तो आईआईटी का सपना तो वहीं टूट गया, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, इसमें सोचना नहीं है कुछ भी। तो मैंने 12th बाद सारे कॉलेज के लिए अप्लाई कर दी, जितने भी बीकॉम, बीएससी, जितने भी एग्रीकल्चर, जो भी मिल जाए। इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ मैं कि एक भी कॉलेज नहीं मिला। एट लास्ट में सोचा कि चलो भाई अब डिप्लोमा ही कर लेते हैं। फॉर्म अप्लाई किया, रिजल्ट भी आ गया, और देखिए मेरे टैलेंट को, आज मैं बिहार के सबसे नंबर 1 कॉलेज में हूँ। और क्या चाहिए? अगर आप भी टैलेंट हो तो क्या फायदा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। चलिए इतना हो गया। उसके बाद क्या हुआ, चलिए अभी कुछ दिन पहले आप लोग छठ मना के आए घर से। होप सो सबका छठ अच्छा ही गया होगा। मैं भी पापा के साथ छठ घाट पे गया था। तो हुआ ऐसा कि होता है ना बिहार में, कितना भी पाप कर लो, एक बार गंगा नहा लो पाप खत्म, ऐसा माना जाता है। होता है यार, मेरे पापा हर एक साल गंगा नहाते हैं। उनको पता है कि मुझे पैदा करके पाप कर चुके हैं। तो क्या हुआ, पापा गंगा नदी में नहा रहे थे, तो पापा जब डुबकी लगा रहे थे, उनके सर पे कभी गंजी, कभी सर पे बता नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे हो रहे थे। पापा बोले बेटा आ तू भी नहा ले। बोले भाई जो आदमी गर्मी में नहीं नहाता वो ठंडा में कहाँ से नहा लेगा। फिर क्या हुआ कि पापा बोले कि देखो बेटा ठंडा पानी बहुत गर्म है, देखो गंगा माँ की शक्तियाँ देखो। हाँ, जहाँ पापा नहा रहे थे उसके जस्ट बगल में 4-5 तांत्रिक, बिहार में बहुत सारे तांत्रिक हैं, 4-5 तांत्रिक नहा रहे थे। ये अपना जट्टा वाला बाल लेके इसमें पानी निचोड़ रहे थे पूरा, ठीक है। तो क्या हुआ कि पापा बोले आओ नहा लो बेटा, कि देखो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गंगा माँ की शक्तियों को देखो, पानी गर्म हो रहा है। और पापा का कौन बताए कि वो शक्तियाँ गंगा मैया की नहीं थी, वहां बैठे 5-4 तांत्रिकों की थी। समझ रहे हो? फिर मैंने बोला नहीं पापा आप ही नहाओ। और कुछ दिन पहले मैं मेरी दीदी का सेंटर दिया था कानपुर, तो मैं उनके साथ गया था, कानपुर में सेंटर था। तो वहाँ जैसे होता है ना, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, और गुजरात में जलेबी फाफड़ा, वैसे ही कानपुर का फेमस है गुटखा। मतलब कि आदमी के पास कपड़ा ना हो लेकिन गुटखा होना जरूरी है मुंह में। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ स्टेशन गया, तो मैं वहाँ पे नया था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि ओला कर लेता हूँ। मैंने कॉल किया ओला वाले को, बोला हाँ भैया कहाँ जाना है। भाई उसका मुंह भी पान था या जो भी था। तो वो आया और मेरे पास आया, मतलब कि गाड़ी मोड़ कर मेरे पास लगाया और क्या मतलब कि वही पिक निकाला और बोला भैया कहाँ जाना है। बोले ठीक है, हमको जो डेस्टिनेशन था ले चलो। तो आपने गूगल मैप सबको यूज किए होंगे, तो जहाँ पे जैसे होता है नहीं कि रश है, ट्रैफिक है, तो वहाँ पे रेड दिखाता है, ठीक है। लेकिन कानपुर में अलग है, वहाँ हमेशा रेड ही दिखाएगा, गुटखा नगरी, इसलिए तो वहाँ रेड दिखाएगा ही, तुझे को सोचना नहीं है। कैसे भी करके मैं वहाँ से आ गया अपने बिहार, और हमको लगा कि बिहार बहुत अच्छा है वहाँ से। अच्छा, छठ गया, दीपावली गई, अब आ गई है शादियों की सीजन। हम इसी बगल में हॉस्टल में, मतलब कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारी कंप्लेंट आई थी कि हम लोग मेस के खाना को लेकर बवाल करते हैं। तो मैं बता दूं कि अब कंप्लेंट नहीं आएंगी, और अब कम से कम उस दिन तक नहीं जब तक शादी है, कि हमको तो यहाँ खाना है नहीं, बाहर ही। तो कितने लोग हैं जो बाहर जाकर खाना खाते हैं बिन बुलाई बारात? तो ठीक है, आज फिर से है, वहीं पे चलेंगे फिर सब कोई, ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे दिख ही रहा है, कुछ लड़के यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे है। मतलब हर एक ग्रुप में होता नहीं, हर एक टाइप के लड़के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा एक बात बताऊँ मैं कि जो हम मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो हमें यहाँ पे लड़की के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश मिला है, ऑटोमोबाइल का, ठीक है। तो अब क्या ही बताएं हम।
तो ठीक है, हम बताते हैं कि हम लोग शादियाँ कैसे अटेंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा आशीष कहाँ है भाई, वहां पे देखिए, उसको एक बार देख लीजिए, भाग रहा है। तो आशीष शादी गर्मी में हो, ठंड में हो, बरसात में हो, हमेशा टोपी पहन के जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता था ये टोपी पहन क्यों रहा है। इसका टोपी का कंसेप्ट उस दिन पकड़ा गया जिस दिन इसके टोपी से 13 रसगुल्ले मिले थे। और जाकर देखिए उसका बाल खड़ा है, वो जेल नहीं लगाता है, रसगुल्ला का रस है सब। वैसे ही हमारे असमनी जो हंस रहे हैं वहां पे, वो भी मैकेनिकल के ही है। और अमन कहाँ है? अमन सिंगल बेचारा, अफसोस मेरा ही रूम पार्टनर है। अब क्या कर सकते हैं। क्या हुआ कि ये दोनों क्या इतना ज्यादा सिंगल है, मतलब इस सबका अलग ही लेवल है। ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग शादी में जाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे खाना है, कहाँ पे डीजे है, ये देखते हैं कहाँ पे लड़की है, ठीक है, ऐसे देखते हैं। और ये दोनों इतने सिंगल हैं। ये एक दिन क्या की बात है, मैं रूम में सोया हुआ था, रात के 2 बज रहे थे, तो मैं उठा, बोल रहा था कि मतलब बात कर रहा था कहीं पे, तो मैंने बोला किससे बात कर रहा भाई, तो बोला कस्टमर केयर के लड़की से। अब ये दोनों देखिए, अमन और अश्वनी दोनों अपने में मतलब कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, दोनों एक दूसरे का तन्हाई को पूरा करता है। अब बताते हैं कैसे, क्या करता है, कभी अमन अश्वनी को कॉल करेगा और कभी अश्वनी अमन को, और बोलेगा भाई प्लीज लड़की के आवाज में हमको आई लव यू बोल देना। दोनों एक दूसरे कैसे ही बोलते हैं, खुश रहते हैं। चलिए ये तो हम, और मैं बताया था ना आशीष के बारे में, खाना वहां पे खाता है ना भाई, ऐसे खाता है, मतलब कि अब मेरा अफसोस ये है कि मेरा जो रूम हॉस्टल में लॉट हुआ है बाथरूम से जस्ट बगल में है। भाग्य है या दुर्भाग्य हम नहीं पता, मतलब जिस दिन बारात से आ गया कोई भी मतलब कि विवाह से, तो लड़का रात भर अलार्म बजाएगा, समझ रहे हो, मतलब सुबह में बिना अलार्म को उठा देता है लड़का ये हमको हमेशा। भाग गया लड़का उधर। तो अच्छा ठीक है, आप रितेश को जानते ही होंगे, कैसा लड़का है बताइए आप ही लोग हैं? देखिए आपको पता है कि लड़का अच्छा है, हम भी जानते थे यही है, लेकिन पता है मेरा भ्रम कब टूटा, ये जाता है शादी में ना तो हर एक दूल्हा से गला मिलता है, जिससे लगता है कि दूल्हे का चाचा का बेटा यही है, हमेशा गला मिलेगा। तो हमको इसका गला मिलेगा कॉन्सेप्ट उस दिन समझ में आया। ये क्या करता है, गला मिलता है दूल्हा से, और जो फूलों की पैसा का माला होता है ना, उसमें से एक नोट चुरा कर लाता है हमेशा से। चलिए शादी आती रहेंगी, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन मैं अब रुकना चाहूंगा। थैंक यू। तो एनजीपीएन कैसे